Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we were discussing at school chapter 5. The name of this chapter is When People Rebel 1857 and after. ठीक है, यानी 1857 में क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ वो हमने डिस्कस किया कि why 1857 happens. आज हम पढ़ेंगे कि फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से ये रिवोल्ट किस तरह से शुरू हुआ और दिल्ली में कैसे पहुंच गया. ऑन 29 मार्च 1857 एक यंग सोल्जर था जिसका नाम मंगल पांडे था. उसको फांसी दी गई. क्यों फांसी दी गई? क्योंकि उसने अपने एक ऑफिसर पे हमला किया था बारकपुर में ही मंगल पांडे की ड्यूटी लगी हुई थी. वहाँ पे उसने 29 मार्च 1857 में अपने एक ऑफिसर पे हमला किया था एंड फॉर दैट पर्पस उसको फांसी दी गई. इसके बाद कुछ दिन बाद वहाँ पे जो बाकी सिपाही थे उसके रेजिमेंट में, उन्होंने वहाँ पे जो आर्मी में एक ड्रिल होती है, एक्सरसाइज होती है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. उसमें पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ किया, इनकार किया, क्योंकि उसमें जो एक हथियार इस्तेमाल किया जाना था, यह माना जाता था कि उसमें उसको जो कोट किया गया था, जिससे वो बनाया गया था, दैट वाज मेड अप ऑफ फैट ऑफ काउज, ठीक है, एंड पिग्स, जो कि बोथ हिंदूज और मुसलमानों के मजहब ने जिसे इस्तेमाल करने से इनकार किया गया है. तो बोथ सिपाहियों, हिंदू सिपाहियों और मुसलमान सिपाहियों ने एक बोला कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम इस एक्सरसाइज में ड्रिल नहीं करेंगे. 85 सिपाहीज ने इनकार किया था ये करने को. तो नेक्स्ट डे उनको सस्पेंड किया गया, 85 सिपाहियों को, और उनको जेल में 10 साल के लिए भर दिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि बिकॉज दे disobeyed the orders of their officers. This happened on 9 May 1857. जब उनको जेल में भर दिया गया, डाला गया मेरठ में, उनको मेरठ में एक जेल था, वहाँ पे उनको रखा गया. तो नेक्स्ट डे जो बाकी सिपाही थे वो इस मेरठ में आए. मेरठ इस जेल में वो आ गए और उन्होंने वहाँ पे जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश के सिपाही थे, उन पे हमला किया और उन तमाम सिपाहियों को छुड़ाया. और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी, प्रॉपर्टीज थी ब्रिटिशर्स की, उनको जलाया गया. एंड दे डिक्लेयर्ड ए वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. एंड ऑन दैट डे उन्होंने ये फैसला किया, हम उनको यहाँ से निकालेंगे, भगा देंगे. अब उन्होंने ये सोचा, हम उनको भगाएंगे तो फिर कौन इस मुल्क पे राज करेगा. तो वहाँ पे एक चॉइस थी उनके पास, द लास्ट एम्परर ऑफ द मगल बहादुर शाह जफर, जो कि दिल्ली में था. तो नाउ देयर मैन एम वाज टू रीच टू बहादुर शाह जफर. तो अब वो पूरे रात जो भी ये सिपाही थे, तमाम हम सिपाही तम द्राय रात रोज तम पका तो सुले वय तम बेक दो सुबह वय तम दिल्ली, छा ठीक, 10 मई वय तम दिल्ली. यल तुम और वत वहाँ पे ये उनकी पहुँचने की ये न्यूज़ जो थी ये फैल गई. और वहाँ पे भी जो जितने रेजिमेंट्स दिल्ली में भी थे, उन्होंने भी उनका भरपूर साथ दिया. वो भी ब्रिटिश के खिलाफ अब नारेबाजी करने लगे. और फिर से कुछ और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया और आर्म्स और एम्यूनिशंस को छीन लिया गया उनके पास. जितने भी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स के पास थी, जिन बिल्डिंगों पे उन्होंने कब्जा किया था, उनको जला दिया गया. और अब वो रेड फोर्ट के पास पहुंच गए और अब उनकी ये डिमांड थी, हमें अब बहादुर शाह जफर से मिलना है. बहादुर शाह जफर से जब मिले तो बहादुर शाह जफर जो था वो रेडी नहीं था कि इस ब्रिटिश एम्परर को चैलेंज करने के लिए, बिकॉज उसको पता था कि हमारे पास वो उस तरह का वो हथियार नहीं था, हमारे सिपाह उस तरह के ट्रेनर नहीं थे जिस तरह ब्रिटिश आर्मी में थे. लेकिन सिपाहियों ने नहीं माना. उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुन लिया. और बहादुर शाह जफर तो काफ़ी बूढ़ा था, लेकिन उन्होंने
بہادر شاہ ظفر نے ان سپاہیوں کی ریبل سپاہیوں کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کی اور اس نے لیٹرز لکھی، ٹھیک ہے، چٹھیاں لکھی تمام چیفس کو، رولرز کو جو کنٹری میں ایٹ دیٹ ٹائم تھے کہ آپ آگے آ جاؤ اور ایک کنفیڈریسی ایک بناؤ تو کہ تاکہ ہم برٹشرز کے خلاف لڑیں، ان کو یہاں سے بھگائیں۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ میرٹھ سے جو ریوولٹ جہاں پہ یہ شروع ہوا تھا یہ دہلی میں کس طرح سے پہنچا اور بہادر شاہ ظفر تک یہ کس طرح پہنچا۔ تھینک یو۔